आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट बुद्धि में आप सभी का स्वागत है। तो हम क्लास 10th की SCERT बिहार बोर्ड भूगोल की बुक की हम यहाँ पे एनालिसिस कर रहे हैं, जो इकाई 1 के हेडिंग घा में हम खनिज संसाधन के विषय में आज पढ़ेंगे। इससे पहले हम का खा गा तक कंप्लीट करा चुका हूँ। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा कर के शेष अध्याय देख सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए। और यह जो सीरीज चल रही है जियोग्राफी की, बहुत ही इम्पोर्टेंस है, जो TRE 4.0 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है। तो आप इसे देख सकते हैं, बार बार रिवीजन कर सकते हैं। आप इसे अच्छे से पढ़ें जिससे कि नीचे बहुविकल्पीय प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे सकें। चलिए शुरू करते हैं। खनिज संसाधन। खनिज संसाधन आधुनिक सभ्यता एवं संस्कृति के आधार स्तंभ हैं। भारत में लगभग 100 से अधिक खनिज मिलते हैं। कुछ खनिजों के उत्पादन एवं भंडार में ये विश्व के अग्रणी देशों में है। स्वतंत्रता के बाद खनिजों के सर्वेक्षण एवं विकास की ओर काफ़ी ध्यान दिया गया। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका फुल फॉर्म है GSI का फुल फॉर्म है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तेल और प्राकृतिक गैस आयोग एवं निजी क्षेत्र की कंपनियां इस दिशा में महत्वपूर्ण कार्य कर रही हैं। खनिज निश्चित अनुपात में रासायनिक एवं भौतिक विशिष्टताओं के साथ निर्मित एक प्राकृतिक पदार्थ है। दूसरे शब्दों में कहें तो खनिज निश्चित रासायनिक संयोजन एवं विशिष्ट आंतरिक परमाणविक संरचना वाले ठोस प्राकृतिक पदार्थ को कहा जाता है। हमारा स्थलमंडल चट्टानों से बना है। चट्टान खनिजों के संयोग से बनी है। अभी तक लगभग 2000 से अधिक खनिजों की पहचान की जा चुकी, किंतु 30 खनिज ही हैं आर्थिक दृष्टि से विशिष्ट महत्व रखते हैं। खनिजों के प्रकार। खनिज सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, एक धात्विक खनिज, दूसरा सामान्यतः 2 प्रकार, एक धात्विक खनिज और दूसरा है अधात्विक खनिज। वही धात्विक खनिज के अंतर्गत ये 2 प्रकार का। इन खनिजों में जैसे धात्विक खनिज के अंतर्गत आता है लौह अयस्क, तांबा, निकिल, मैग्नीज आदि। ये है धात्विक खनिज के अंतर्गत आते हैं और इन्हें पुनः 2 वर्गों में बांटा गया है, लौह युक्त खनिज और अलोह युक्त खनिज। अब लौह युक्त खनिज में जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश अधिक मात्रा में पाया जाता है उसे हम लौह युक्त खनिज कहते हैं, जैसे कि लौह अयस्क, मैग्नीज, निकिल, टंगस्टन आदि। ये लौह युक्त खनिज कहलाते हैं। वही अलोह युक्त खनिज जिन धात्विक खनिजों में लोहे का अंश न्यून होता है या नहीं होता है वह अलोह युक्त खनिज कहलाते हैं, जैसे कि सोना, चांदी, सीसा, बॉक्साइट, टिन, तांबा आदि। ये अलोह युक्त खनिज कहलाते हैं, जिसमें लोहे का अंश न्यून होता है, कम मात्रा में या होता ही नहीं, ऐसे धातु अलोह युक्त खनिज कहलाते हैं। आगे हम पढ़ेंगे यहाँ पर अधात्विक खनिज। इन खनिजों में धातु नहीं पाया जाता है, जैसे कि चूना पत्थर, डोलोमाइट, अभ्रक, जिप्सम आदि। अधात्विक खनिज भी 2 प्रकार के होते हैं, एक कार्बनिक खनिज और एक अकार्बनिक। कार्बनिक खनिज जिसमें जीवाश्म होते हैं, ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों के परिवर्तित होने से बनते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि। अकार्बनिक खनिज जिनमें जीवाश्म नहीं होते हैं, जैसे कि अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। ये अकार्बनिक खनिज के अंतर्गत आता है। अकार्बनिक खनिज कौन है? अभ्रक, ग्रेफाइट हैं जिसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते, और कार्बनिक जिसमें जीवाश्म होते हैं। ये पृथ्वी में दबे प्राणी एवं पादप जीवों से परिवर्तित होने से बनते हैं, जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम। ये कार्बनिक पदार्थ कहलाते हैं। तो यहाँ पर बांटा गया है खनिजों का वर्गीकरण किया गया है। तो ये 2 प्रकार का होता है, पहला है धात्विक, दूसरा है अधात्विक खनिज। धात्विक खनिज के 2 भाग हो गए, जिसमें एक लौह युक्त आता है और दूसरा है अलोह युक्त। लौह युक्त के अंतर्गत लोहा, निकिल, मैग्नीज, कोबाल्ट आते हैं। वही अलोह युक्त खनिज के अंतर्गत जैसे कि सीसा, जस्ता, बॉक्साइट आता है, जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती, और जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसे हम लौह युक्त खनिज कहते हैं। कार्बनिक या
कार्बनिक या ईंधन खनिज जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम आदि। तो कार्बनिक खनिज वो खनिज होते हैं जिसमें जीवाश्म पाया जाता है या जीवाश्म के द्वारा बनते हैं, जैसे कि सालों वर्ष पहले पेड़ पौधों के दबे होने से इनका निर्माण होता है। अकार्बनिक खनिज जो होते हैं इनके इसमें जीवाश्म नहीं पाया जाता, जैसे कि अभ्रक, ग्रेफाइट आदि। धात्विक खनिज और अधात्विक खनिज में क्या प्रमुख अंतर है, आइए समझते हैं। धात्विक खनिज जो है, धात्विक खनिज को गलाने पर धातु प्राप्त होता है, लेकिन अधात्विक खनिज को गलाने पर धातु नहीं प्राप्त होता है। ये कठोर धात्विक खनिज जो होते हैं कठोर चमकीले होते हैं, जबकि अधात्विक खनिज अपनी चमक होती है। ये कठोर एवं चमकीले होते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज इनकी अपनी चमक होती है। धात्विक खनिज प्रायः आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं और अधात्विक खनिज प्रायः परतदार चट्टानों में मिलते हैं। मतलब ये प्रायः अधात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों से मिलते हैं और अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में मिलते हैं। धात्विक खनिज को पीट करके तार बनाया जा सकता है, ये पीटने पर टूटता नहीं है, जबकि इन्हें पीट करके अर्थात अधात्विक खनिज को पीट कर तार नहीं बनाया जा सकता और अधात्विक खनिज को पीटने पर ये चूर चूर हो जाते हैं, वे अधात्विक कहलाते हैं। आप इन मानचित्रों में देख सकते हैं तांबा और बॉक्साइट की मात्रा कहाँ पे ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। फिर हम अगले पढ़ेंगे लौह एवं अलोह खनिज में क्या अंतर है। लौह एवं अलोह खनिज में क्या अंतर है। लौह खनिज और अलोह खनिज। लौह खनिज जो होते हैं, जिन खनिजों में लोहे का अंश पाया जाता उनका उपयोग लोहा एवं इस्पात बनाने में किया जाता है, वे लौह खनिज कहलाते हैं। जैसे कि लौह अयस्क, निकिल, टंगस्टन, मैंगनीज आदि। वही अलोह की बात किया जाए तो जिन खनिजों में लोहे का अंश न्यून या बिल्कुल नहीं पाया जाता वे अलोह खनिज कहलाते हैं। जैसे कि सोना, सीसा, अभ्रक आदि ये अलोह खनिज कहलाते हैं। ये स्लेटी, धूसर, मटमैला आदि रंग के होते हैं। ये अनेक रंग के हो सकते हैं। ये रवेदार चट्टानों में पाए जाते हैं। ये सभी प्रकार के चट्टानों में मिल सकते हैं। अलोह जो होता है सभी प्रकार के चट्टानों में पाया जाता और लौह खनिज जो होता है ये रवेदार चट्टानों में ही पाए जाते हैं। खनिजों की विशेषताएं। खनिजों का वितरण आसमान है। अधिक गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज ज़्यादा मात्रा में पाए जाते हैं। खनिज समाप्य संसाधन है, अर्थात ये अनवीकरणीय संसाधन है, अर्थात हम एक बार खत्म हो जाने के बाद हम इसे दोबारा प्राप्त नहीं कर सकते। एक बार उपयोग करने के बाद पुनः प्रयोग नहीं किया जा सकता, अतः इसके संरक्षण की परम आवश्यकता है। यहाँ पर बात किया गया है गुणवत्ता वाले खनिज कम तथा कम गुणवत्ता वाले खनिज अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। खनिजों का वितरण। भारत के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न भूगर्भिक संरचनाएं पाई जाती हैं, जिनके कारण खनिजों का वितरण बहुत ही असमान है। अधिकतर खनिज प्राचीन चट्टान समूहों में ही पाए जाते हैं, जैसे कि लोह अयस्क, मैंगनीज के भंडार देश के कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानों के धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं। अब यहाँ पर इम्पोर्टेंट बात यह है कि जैसे कि लोह अयस्क मैंगनीज का भंडार देखा जाए तो ये कैम्ब्रियन पूर्व की चट्टानों के धारवाड़ समूह में पाए जाते हैं, तो इसकी मात्रा यहाँ पे अधिक है। दूसरी ओर तांबा, सीसा एवं जस्ता अरावली श्रेणी में पाया जाता है। तो एग्जाम में पूछ सकता है कि तांबा, सीसा एवं जस्ता सर्वाधिक मात्रा में किस श्रेणी में, तो ये अरावली श्रेणी में पाए जाते हैं। चूना पत्थर, डोलोमाइट, जिप्सम, कैल्शियम सल्फेट, कडप्पा और ऊपरी पिथियन समूहों तक सीमित हैं। अधिकांश खनिज धारक चट्टानें प्रायद्वीपीय भारत में ही पाए जाते हैं। भारत के उत्तरी मैदान की आधार चट्टानों को जरूर की मोटी परत ने पूर्णतः ढक लिया, अतः वहाँ खनिजों का अभाव है। देश का अधिकांश खनिज निम्नलिखित 3 पट्टियों में पाई जाती है। 3 पट्टियों में, जैसे कि उत्तरी पूर्वी पठार में, एक दूसरी पट्टी है दक्षिणी पश्चिमी पठार में और तीसरी पट्टी उत्तर पश्चिमी प्रदेश में पाया जाता है। तो एक एक पट्टी के बारे में जानते हैं। तो उत्तरी पूर्वी पट्टी,
तो उत्तरी पूर्वी पट्टी अगर आप मानचित्र में देखेंगे तो उत्तरी पूर्वी पट्टी इस साइड को आ जाएगा। ठीक है, जब नक्शा बना रहेगा इंडिया का कुछ ऐसे, तो इस भाग में जब होगा तो यह देश की सबसे धनी खनिज पेटी है, जिसमें छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार तथा पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित होता है। इस पेटी में लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, डोलोमाइट, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमेनाइट और फास्फेट के विशाल भंडार आपको यहीं पर देखने को मिलेंगे। तो ये कहाँ पर मिलेगा? छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा का पठार, छत्तीसगढ़ का पठार, पूर्वी आंध्र प्रदेश का पठार अवस्थित हैं। इस पेटी में लौह अयस्क, मैंगनीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर, तांबा, थोरियम, यूरेनियम, क्रोमियम, सिलीमाइट आदि तथा फास्फेट के विशाल भंडार देखने को मिलते हैं। अब दक्षिणी पश्चिमी पठार की अगर बात करें, दक्षिण पश्चिम पठार, तो दक्षिण पश्चिम पठार किस साइड में है आप ये भी देख सकते हैं। दक्षिण पश्चिमी पठार जो है इस साइड में, दक्षिण पश्चिम, ये पेटी कर्नाटक के पठार है ना, जिसे इस साइड में आएगा, इतने इधर के जितने भी राज्य होंगे दक्षिण पश्चिम पठार, तो ये आएगा इधर, कर्नाटक इधर ही है, तो कर्नाटक के पठार निकटवर्ती तमिलनाडु के पठार में पर फैली हुई है। इस यहाँ पर लौह अयस्क, मैंगनीज, बॉक्साइट भारी मात्रा में पाए जाते हैं। देश की सभी तीनों सोने की खान इसी पेटी में मौजूद हैं। तो ये दक्षिण पश्चिमी पठार होगा, है ना, इस वाले क्षेत्र में जितने भी आएंगे। तो भारत का अगर नक्शा देखा जाए तो ऐसे करके कुछ बना है, तो यहाँ पे जितने आएंगे दक्षिण पश्चिमी पठार के अंतर्गत ही आएगा। उत्तर पश्चिम प्रदेश, अब उत्तर पश्चिम जब प्रदेश आएगी तो इसमें जब बात किया जाएगा तो इधर के सारे जितने भी आएंगे ये उत्तर पश्चिम। इस पेटी का विस्तार खम्फात की खाड़ी से लेकर के अरावली की श्रेणी तक है। तो यहाँ पर इस साइड में अरावली श्रेणी यहाँ पर है ना, तो खम्फात की खाड़ी और से लेकर अरावली की श्रेणी या अनेक लोह धातुएं जैसे कि चांदी, सीसा, जस्ता, तांबा आदि मिलते हैं, जैसे कि बालू, पत्थर व ग्रेनाइट, संगमरमर, जिप्सम, मुल्तानी मिट्टी, डोलोमाइट, चूना पत्थर, नमक आदि भी पर्याप्त भंडार है। हिमालय एक अन्य खनिज पेटी है जहां तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि पाया जाता है। तो हिमालय पर क्या पाया जाएगा? तांबा, सीसा, जस्ता, कोबाल्ट आदि पाए जाते हैं। धात्विक खनिज अथवा लौह अयस्क जो होते हैं, लौह अयस्क मैंगनीज, क्रोमाइट, पायराइट, निकिल आदि धात्विक खनिजों के सुंदर उदाहरण हैं। ये है अधिकतर पौधों के ये अधिकतर उद्योगों के आधार होते हैं खनिज। अब इसके अंतर्गत लौह आएगा, क्या? लौह अयस्क। लौह अयस्क जो है ये लौह आधुनिक सभ्यता की रीढ़ है। क्या है? लौह अयस्क जो है ये आधुनिक सभ्यता की रीढ़ कहा जाता है। यह है उद्योगों की जननी है। लौह खान से शुद्ध रूप से नहीं मिलता बल्कि लौह अयस्क के रूप में मिलता है। मतलब जो लोहा होता है ये खान में शुद्ध रूप से नहीं प्राप्त होता बल्कि ये लौह अयस्क के रूप में प्राप्त होता है। शुद्ध लोहे की मात्रा के आधार पर भारत में पाए जाने वाले लौह अयस्क 3 प्रकार के होते हैं, जैसे कि हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये इंपॉर्टेंस है एग्जाम की दृष्टि से, तो आप इसे जरूर याद रखें कि लोहे के 3 अयस्क होते हैं। कौन कौन से? एक हेमाटाइट, मैग्नेटाइट और लिमोनाइट। ये भारत में पूरे विश्व के लौह भंडार का 1/4 भाग अंकलित है। भारत में पूरे विश्व का 1/4 कितना? 1/4 भाग भारत में ही पाया जाता है। फिर यहाँ भारत के लौह अयस्क के प्रमुख तथ्य दिया हुआ है। यहाँ पर लौह के अंश की मात्रा उपनाम क्या है? इनका भंडार करोड़ टन में है। तो हेमेटाइट जो है यहाँ इसमें लौह की मात्रा 68% तक, और इसे हम लाल अयस्क के नाम से भी जानते हैं। हेमेटाइट को लाल अयस्क के नाम से भी जानते हैं। मैग्नेटाइट में लोहे के अंश की मात्रा 60% और इसे हम काला अयस्क भी कहते हैं। और इसका भंडार
करोड़ टन है, 54 करोड़ काला अयस्क का। लिमोनाइट को पीला अयस्क कहते हैं, जिसमें लोहे की मात्रा लगभग 40% तक ही देखने को मिलता है और इसका ये परीक्षणाधीन है। अभी तक निश्चित नहीं हो पाया है कि लिमोनाइट की मात्रा कितने टन है। इस लिमोनाइट को पीला अयस्क कहते हैं, मैग्नेटाइट को काला अयस्क कहते हैं और हेमेटाइट को लाल अयस्क कहा जाता है। भारत में लौह अयस्क का उत्पादन जो है 2005 और 6 में अगर देखा जाए तो ये 1,65,230 हजार टन था। वहीं 2006-07 में 18,917 हजार टन था। 2007-08 में ये 2,06,939 हजार टन लौह था। वितरण देखा जाए तो भारत में लौह अयस्क प्रायः सभी राज्यों में पाया जाता, परंतु यहाँ के कुल भंडार का 96% कर्नाटक में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, गोवा, झारखंड राज्यों में सीमित है। शेष भंडार तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, अन्य राज्यों में अवस्थित है। भारत में 1950-51 में 42 लाख टन लोहे का उत्पादन हुआ था, जो 2004-05 में बढ़कर के 1427.1 लाख टन हो गया। अतः लोहे के उत्पादन में भारी विकास हुआ है। कर्नाटक राज्य जो है ये भारत का लगभग 1/4 लोहा उत्पादन करता है। 1/4 भाग कर्नाटक में अकेले होता है। यहाँ बेल्लारी, हासपेट, संदूर आदि क्षेत्र में लौह अयस्क के खाने हैं और चिकमंगलूर जिले में बाबा बुदन, कालाहांडी और एवं कोमनगुड़ी की पहाड़ियों में लौह के अनेक खान हैं। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा उत्पादक राज्य है, जो देश का करीब 20% लोहा उत्पादन करता है। दांतेवाड़ा जिले का बैलाडीला तथा दुर्ग जिले के डल्ली एवं रजहरा प्रमुख उत्पादक हैं। रायगढ़, बिलासपुर, सरगुजा अन्य उत्पादक जिले हैं, जहां यहाँ का अधिकांश लोहा विशाखापट्टनम बंदरगाह से जापान को निर्यात किया जाता है। उड़ीसा जो है देश का 19% लोहा उत्पादन करता है। यहाँ की प्रमुख खाने गुरु, महिसानी, बादाम पहाड़ या मयूरगंज एवं किरीबुरू है। गोवा देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है। गोवा देश का चौथा बड़ा लोहा उत्पादक राज्य है और देश का 16% लोहा यहाँ से प्राप्त होता है। यहाँ की प्रमुख खाने हैं शाह कोयलम, संगीवम, क्यूप्रेम, सतारी, पौंडा, बियोलिम में स्थित है। यहाँ के मारमा गांव पत्तन से लोहा का निर्यात किया जाता है। तो ये मारमा गांव पत्तन कहाँ पर? ये गोवा में है। झारखंड देश का 5वां बड़ा और लौह अयस्क उत्पादक राज्य है और यहाँ 15% से अधिक लोहे का उत्पादन करता है। यहाँ के उत्तर पूर्व एवं पश्चिम सिंहभूमि, सरायकेला, पलामू, धनबाद, हजारीबाग और लोहरदंगा तथा रांची प्रमुख उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र में लौह अयस्क के खाने चंद्रपुर, रत्नागिरी और भंडारा जिलों में स्थित हैं। आंध्र प्रदेश के करीमनगर, वारंगल, कुर्नूल, कडप्पा आदि जिले लौह अयस्क उत्पादक हैं, जबकि तमिलनाडु के तीर्थमलई पहाड़ियाँ एवं यादपल्ली नीलगिरी क्षेत्र में लोहे का भंडार देखने को मिलता है। मैग्नीज अयस्क। मैग्नीज के उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में रूस एवं दक्षिण अफ्रीका के बाद तीसरा है। ये मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने, लौह एवं मैग्नीज के मिश्र धातु बनाने के उपयोग में आता है। इसका उपयोग शुष्क बैटरियों के निर्माण, फोटोग्राफी, चमड़ा एवं माचिस उद्योग में भी होता है। साथ ही इसका प्रयोग पेंट, कीटनाशक दवाओं के बनाने में भी प्रयोग किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 85% मैग्नीज का उपयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। क्या आप जानते हैं कि 1 टन इस्पात बनाने में लगभग 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है? 1 टन इस्पात बनाने में 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है। और मैग्नीज का उत्पादन पूरे भारत का स्थान जो है विश्व में तीसरे नंबर पर है। तो पहले नंबर पर कौन आता है? तो पहले नंबर पर रूस और दूसरे नंबर पर आता है दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका जो है ये दूसरे नंबर पर आता है।
फिर इसके बाद ये मुख्य रूप से जंगरोधी इस्पात बनाने तथा लौह एवं मैंगनीज के मिश्र धातु बनाने में इसका प्रयोग करते हैं। इसका उपयोग जो है शुष्क बैटरियों के निर्माण में, फोटोग्राफी, चमड़ा, माचिस उद्योग में भी किया जाता है। भारत के कुल उत्पादन का 25% मैंगनीज का प्रयोग मिश्र धातु बनाने में किया जाता है। वितरण: भारत में मैंगनीज का संचित भंडार जो 1670 लाख टन है और विश्व में जिम्बाब्वे के बाद भारत में ही मैंगनीज का सबसे बड़ा संचित भंडार है, जो विश्व के कुल संचित भंडार का 20% है। भारत में उत्पादन के मुख्य क्षेत्र जो हैं उड़ीसा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश है। भारत का 78% से ज़्यादा मैंगनीज अयस्क का भंडार महाराष्ट्र के नागपुर तथा भंडारा जिलों से लेकर के मध्य प्रदेश के बालाघाट एवं छिंदवाड़ा जिलों तक फैली पेटी में मिलते हैं। मैंगनीज का उत्पादन वर्ष 2005-06 में 1906.35 हजार टन का उत्पादन हुआ। वही 2006 और 7 में 2143 हजार टन, 2007-08 में 2512 टन मैंगनीज का उत्पादन हुआ। उड़ीसा में भारत में मैंगनीज के उत्पादन में अग्रणी है। भारत में जो उड़ीसा राज्य जो है भारत में मैंगनीज के उत्पादन में अग्रणी है। ये देश के कुल उत्पादन का 37% मैंगनीज का उत्पादन होता। यह मैंगनीज के मुख्य खदानें जो हैं सुंदरगढ़, कालाहांडी, रायगढ़ और बोलोगिरी, क्योंझर, जाजपुर और मयूरभंज जिलों में मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। महाराष्ट्र भारत के कुल उत्पादन का लगभग 1/4 मैंगनीज का उत्पादन करता है। इस राज्य को मुख्य मैंगनीज उत्पादन पेटी नागपुर तथा भंडारा जिला में है। इस पेटी में उत्तम कोटि के मैंगनीज अयस्क मिलते हैं। रत्नागिरी में उच्च कोटि के मैंगनीज का उत्पादन होता है। मध्य प्रदेश 21% मैंगनीज पैदा कर देश का तीसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। मतलब मध्य प्रदेश जो है ये 21% मैंगनीज पैदा कर देश के तीसरे बड़ा उत्पादक राज्यों में है। बालाघाट तथा छिंदवाड़ा जिलों में मैंगनीज का उत्पादन किया जाता है। कर्नाटक में मैंगनीज शिमोगा, चित्रदुर्ग, तुमकुर, बेलौरी, उत्तरी कनारा, धारवाड़ और चिकमंगलूर और बीजापुर जिले में मुख्य उत्पादक है। पहले यहाँ देश का 1/4 मैंगनीज उत्पादन होता था, किंतु अब उत्पादन कम हो रहा है। आंध्र प्रदेश में देश के सकल उत्पादन का 6% ही मैंगनीज का उत्पादन होता है। यह मुख्य उत्पादक राज्य श्रीकाकुलम है। अन्य उत्पादक जिलों में विशाखापत्तनम, कंडप्पा, विजयनगर, गुंटूर जो हैं यहाँ पर मैंगनीज उत्पादन होते हैं। धात्विक खनिज या अलोह इसके अंतर्गत बॉक्साइट, सोना, चांदी, तांबा, टीन, सीसा, जस्ता आदि आते हैं। खनिज दैनिक जीवन में बड़े काम के हैं, किंतु भारत में इन खनिजों का अभाव है। बॉक्साइट यह एक अलोह धातु निक्षेप है। यह एक अलोह धातु निक्षेप है जिससे कि एल्युमिनियम नामक धातु निकाली जाती है। भारत में बॉक्साइट का इतना भंडार है कि एल्युमिनियम में हम आत्मनिर्भर हो सकते हैं। इसका बहुमुखी उपयोग वायुयान निर्माण, विद्युत उपकरण निर्माण, घरेलू साज सज्जा के सामानों का निर्माण, बर्तन बनाने, सफ़ेद सीमेंट तथा रासायनिक वस्तु बनाने में किया जाता है। भारत में बॉक्साइट का अनुमानित भंडार 3037 मिलियन टन है। भारत में बॉक्साइट उत्पादन वर्ष और उत्पादन 1000 टन में 1951 में 68.4%, 1961 में 475.9%, 1971 में अब 1517.1 हजार टन, वही 1981 में 1954.6 हजार टन और 1991 में 4977 हजार टन, 2004-05 में 11,598 हजार टन, 2005-06 में 12,596 हजार टन, वही 2006-07 में 15,661 टन, 2007-08 में 24,678 टन मैंगनीज का उत्पादन और लौह अयस्क का उत्पादन किया जाता या बॉक्साइट के उत्पादन किया जाता है। बॉक्साइट का उत्पादन किया जाता।
फिर है इसका वितरण। बॉक्साइट भारत के अनेक क्षेत्रों में मिलता है, किंतु मुख्य रूप से इसका भंडार जो है उड़ीसा में देखने को मिलता है, जिससे कि मुख्य रूप से उड़ीसा हुआ, गुजरात, झारखंड, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। देश का आधा से अधिक बॉक्साइट का भंडार उड़ीसा राज्य में। उड़ीसा भारत के कुल उत्पादन का 42% बॉक्साइट उत्पादन करता है। कालाहांडी, बोलंगीर, कोरापुट, सुंदरगढ़, संभलपुर बॉक्साइट के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। गुजरात भारत का 17.35% बॉक्साइट उत्पादन करके दूसरे स्थान पर है। जामनगर, कैरा जो हुआ, समरकंठ हुआ, सबरकंठ, कच्छ, सूरत महत्वपूर्ण उत्पादक जिले हैं। झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान रखता है। झारखंड बॉक्साइट के उत्पादन में तीसरा स्थान है। देश का 14% बॉक्साइट उत्पादन करता है अकेले झारखंड। इसके जो है दोहरदगा, रांची, लातेहार, पलामू मुख्य उत्पादक जिले हैं। महाराष्ट्र के कोलाबा, रत्नागिरी, कोल्हापुर जिले में बॉक्साइट का खनन देखने को मिलता है तथा देश का 12% हिस्सा महाराष्ट्र अकेले उत्पादित करता है। छत्तीसगढ़ भारत के 6% से अधिक बॉक्साइट का उत्पादन करता है। छत्तीसगढ़ सरगुजा का पठारी प्रदेश, रायगढ़, बिलासपुर जिले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध हैं। अन्य उत्पाद राज्यों में कर्नाटक में बॉक्साइट के प्रमुख निक्षेप बेलगांव जिले में पाए जाते हैं। तमिलनाडु के नीलगिरी, सलेम, मदुरई, कोयम्बटूर जिले, उत्तर प्रदेश के बांदा जिले बॉक्साइट के अल्प उत्पादक हैं। जम्मू और कश्मीर के पुंछ एवं उधमपुर जिलों में उत्तम कोट के बॉक्साइट पाए जाते हैं। भारत विभिन्न देशों को बॉक्साइट निर्यात करता है। मुख्य आयातक देश इटली, यूके, जर्मनी एवं जापान है। तांबा एक अति उपयोगी अलोह धातु है। तांबा जो है अति उपयोगी अलोह धातु है। ये बिजली का अच्छा संचालक है, जिससे कि इसका ज़्यादा उपयोग विद्युत उपकरण बनाने में किया जाता है। इससे बर्तन एवं सिक्के भी बनाए जाते हैं। इसे अन्य धातुओं में मिलाकर के अनेक सामान बनाए जाते हैं। भारत में तांबा का अभाव है। देश में तांबा का कुल भंडार 125 करोड़ टन है और 1951 में मात्र 3.75 लाख टन तांबे का उत्पादन हुआ। 1990-91 में ये बढ़ करके 52.49 लाख टन हो गया, किंतु 2001 में इसका उत्पादन घट करके 30.85 लाख टन रह गया। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड तांबा का खनन एवं प्रगलन का कार्य करती है। झारखंड का पूर्वी एवं पश्चिमी सिंहभूमि जिले तांबा का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अतिरिक्त झारखंड में हजारीबाग, पलामू आदि प्रमुख जिलों में अल्प मात्रा में तांबा पाया जाता है। राजस्थान के खेतड़ी, सिंघाना, भेखला में तांबे का विस्तृत क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में बालाघाट, छत्तीसगढ़, दुर्ग जिले में तांबे की खानें हैं। इसके साथ ही आंध्र प्रदेश में खम्भन, गुट्टूर, कर्नूल जिले, कर्नाटक में चित्रदुर्ग, हासन जिले और महाराष्ट्र के चंद्रपुरा जिले में भी तांबा निकाले जाते हैं। अधात्विक खनिज। भारत में धात्विक खनिजों के अतिरिक्त अनेक प्रकार के अधात्विक खनिजों के भंडार हैं। इन खनिजों का औद्योगिक विकास में बड़ा ही योगदान है। देश में 2000 से और 2001 में 40 से अधिक अधात्विक खनिजों का व्यापारिक पैमाने पर उत्पादन हुआ। आर्थिक रूप से अभ्रक, चूना पत्थर, डोलोमाइट, फास्फेट, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि प्रमुख हैं। 2005-06 में कितने हजार टन तांबा का उत्पादन हुआ था? तो 125,000 टन तांबे का उत्पादन हुआ। यही 2006-07 में 150,000 टन और 7-8 में 175,000 टन तांबे का उत्पादन हुआ। अभ्रक। भारत विश्व में सीठ अभ्रक का अग्रणी उत्पादक है। अब तक के इलेक्ट्रॉनिक उद्योगों में इसका उपयोग होता रहा, किंतु कुछ कृत्रिम विकल्प आ जाने से अभ्रक के उत्पादन एवं निर्यात दोनों पर बुरा असर पड़ा। वैसे तो प्राचीन काल से अभ्रक का प्रयोग आयुर्वेदिक दवाओं के लिए किए जाते रहे हैं, लेकिन विद्युत उपकरण में इसका खास उपयोग होता है, क्योंकि ये विद्युत
रोधक होने के कारण उच्च विद्युत शक्ति को सहन कर सकता है। भारत में उत्पादन की दृष्टि से अभ्रक निक्षेप की 3 पेटियां हैं, जो बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश तथा राजस्थान राज्यों के अंतर्गत आती है। भारत में अभ्रक के कुल भंडार ये भंडार जो हैं 5,61,065 या 59,065 टन हैं। 2002-03 में इसका उत्पादन 1217 टन था। बिहार, झारखंड में उत्तम कोटि के रूबी अभ्रक का उत्पादन होता है। पश्चिम में गया जिले में हजारीबाग, मुंगेर होते हुए पूर्व में भागलपुर तक फैला हुआ है। इसके अतिरिक्त धनबाद, पलामू, रांची, सिंहभूमि जिले में भी अभ्रक के भंडार मिले। बिहार, झारखंड भारत का 80% अभ्रक का उत्पादन करता है। आंध्र प्रदेश के नेल्लोर जिले में अभ्रक का उत्पादन होता। राजस्थान देश का तीसरा अभ्रक उत्पादक राज्य है। यहाँ जयपुर, उदयपुर, भीलवाड़ा, अजमेर आदि जिलों में अभ्रक के पेटी फैली हुई है। संयुक्त राज्य अमेरिका भारतीय अभ्रक का मुख्य आयातक है। चूना पत्थर। भारत के चूना पत्थर का 76% सीमेंट जो है ये 16% लौह अयस्क इस्पात, 4% रसायन उद्योग में प्रयोग किया जाता है। अर्थात भारत के चूना पत्थर का 76% भाग सीमेंट, 16% लौह इस्पात और 4% रासायनिक उद्योग में प्रयोग किया जाता है। 4% उपयोग उर्वरक, कागज, चीनी उद्योगों में होता है। देश का 35% चूना पत्थर मध्य प्रदेश में पाया जाता है। अन्य उत्पादक राज्यों में छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश आदि है। खनिजों का आर्थिक महत्व। पृथ्वी पर जैसे जल और थल अति महत्वपूर्ण खजाने हैं, ठीक उतने ही महत्वपूर्ण खनिज संसाधन भी हैं। खनिज संसाधन के अभाव में देश के औद्योगिक विकास को गति एवं दिशा नहीं दे सकते। फलतः देश का आर्थिक विकास अवरुद्ध हो सकता है। विश्व के बहुत से देशों में खनिज संपदा राष्ट्रीय आय के प्रमुख स्रोत बने हुए हैं। खनिजों की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि एक बार उपयोग में आने के पश्चात ये लगभग समाप्त हो जाते हैं। इसका संबंध हमारे वर्तमान एवं भविष्य के कल्याण से है। खनिज ऐसे क्षयशील संसाधन हैं जिन्हें दोबारा नवीनीकृत नहीं किया जा सकता है। अतः खनिजों के संचरण की परम आवश्यकता है। खनिजों का संचरण। खनिज जो हैं, खनिज क्षयशील एवं अनवीकरणीय संसाधन हैं। खनिज क्या है? अनवीकरणीय संसाधन, अर्थात इसकी मात्रा सीमित है, इनका पुनर्निर्माण असंभव है। खनिज उद्योगों का आधार, किंतु औद्योगिक विकास के लिए खनिजों का अतिशय दोहन उपयोग उनके अस्तित्व के लिए संकट है। अतः खनिजों का संरक्षण एवं प्रबंधन आवश्यक है। खनिज संसाधन के विवेकपूर्ण उपयोग 3 बातों पर निर्भर है। खनिज के निरंतर दोहन पर नियंत्रण, उनका बचत पूर्वक उपयोग तथा कच्चे माल के रूप में सस्ते विकल्प की खोज। खनिजों पर नियंत्रण के अलावे उनके विकल्पों को खोजना, खनिजों के अपशिष्ट पदार्थों का बुद्धिमत्तापूर्ण उपयोग, पारिस्थितिकी पर पड़ने वाले कुप्रभाव पर नियंत्रण, खनिज निर्माण के लिए चक्रीय पद्धति को अपनाना प्रबंधन कहलाता है। अगर खनिजों के संरक्षण के साथ साथ प्रबंधन पर ध्यान दिया जाए तो खनिज संकट से निपटा जा सकता है। इसी के साथ ये टॉपिक समाप्त होता है। तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है और निम्नलिखित में से कौन धात्विक खनिज का उदाहरण है और निम्न किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा को कहा जाता है। लौह अयस्क का एक प्रकार है। तो लिग्नाइट, बिटुमिनस, हेमेटाइट या इनमें से सभी बताना है कौन इसमें से लौह अयस्क का एक प्रकार है। भारत जो है, कौन सा भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य है? छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? फिर है मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में
कौन सा स्थान है? 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है 10 kg मैगजीन का प्रयोग किया जाता है। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? देश में तांबे का कुल भंडार कितना है? बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन होता है? बिहार झारखंड में। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? इन सब प्रश्नों के उत्तर को यहाँ पर हम सभी को क्या करना है? तो सबसे जो सीमेंट उद्योग के लिए कच्चा माल जो है ये चूना पत्थर है। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हो गया। अब बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन किया जाता है? तो अभ्रक उत्पादन कितना किया जाता है? अभी हमने यहाँ पर देखे थे, हमने बताया था कि इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है तभी सारे प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। तो जैसे 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा था कि सीमेंट उद्योग का सबसे बड़ा उत्पादक है ना, सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है? तो चूना पत्थर है, जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, अभी हम सब पढ़े थे। भारत के चूना पत्थर का 76% जो है सीमेंट में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यही यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण है सीमेंट में। अभ्रक में पढ़ेंगे, अभी हमने अभ्रक में ये पढ़ा था क्वेश्चन क्या था अभ्रक पर? अभ्रक में क्वेश्चन ये था 14 नंबर कि बिहार झारखंड में कितने प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो बिहार राज्य में कितने प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो इसमें अभ्रक का उत्पादन कितना होता है? तो हम पहला क्वेश्चन जानते हैं कि भारत में लगभग कितने खनिज पाए जाते हैं? तो 100 खनिज पाए जाते हैं। दूसरा है इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है? तो लौह युक्त खनिज का उदाहरण जो है वो मैंगनीज है। निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? तो अभ्रक जो है ये अधात्विक खनिज का उदाहरण है। फिर है किस खनिज को उद्योगों की जननी कहा जाता है? तो लोहा खनिज को उद्योगों की जननी कहते हैं। कौन लौह अयस्क का एक प्रकार है? तो हेमाटाइट जो है ये लौह अयस्क का एक प्रकार है। कौन भारत का सबसे बड़ा लौह उत्पादक राज्य? तो कर्नाटक जो है ये लौह उत्पादक का सबसे बड़ा राज्य है। छत्तीसगढ़ भारत का कितना प्रतिशत लौह अयस्क उत्पादन करता है? तो ये उत्पादन करता है 20%। अगला क्वेश्चन है कि मैंगनीज उत्पादन में भारत का विश्व में क्या स्थान है? तो तीसरा स्थान है। तो पहले नंबर पर रूस है और दूसरे नंबर पर दक्षिण अफ्रीका है, ये दूसरे नंबर पर है। और 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का प्रयोग किया जाता है? तो 10 kg का प्रयोग करते हैं। उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादक है? यह एक क्वेश्चन है जिसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। एल्युमिनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है? तो बॉक्साइट की आवश्यकता पड़ती है। देश में तांबा का कुल भंडार कितना है? तो 125 करोड़। बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक का उत्पादन होता है? तो 80% उत्पादन होता है। सीमेंट उद्योग का सबसे प्रचुर कच्चा माल क्या है? तो ये चूना पत्थर है जो कच्चा माल है। इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। तो हम मिलेंगे नए अध्याय में। नया अध्याय हमारा होगा शक्ति और संसाधन या ऊर्जा संसाधन कहते हैं, जो हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो में अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए अपने हितमी दोस्तों के साथ। जो पहली बार देख रहे हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके बेल घंटी दबा दें। चलिए हम मिलते हैं नए क्लास में, तब तक आप पढ़ते रहें, रिवीजन भी करते रहें। नमस्कार।